बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक अपनी मदद आपकी एक्सरसाइज मश्क करेंगे। तो आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, सबक अपनी मदद आपकी जो मश्क है उसमें पहला क्वेश्चन है, सबक अपनी मदद आपके मतन के हवाले से दुरुस्त जवाब पर टिक का जो है वो निशान लगाएं। तो अजीज तलबा, इसमें जो पहला सवाल उसने दिया है, पहला जुज़ है वो है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं। ये एक नहायत आजमूदा है। अब अजीज तलबा, उसके चार ऑप्शन हैं, तरकीब, मकूला, मुहावरा, ज़रबुल मसल। तो इसका जो सही दुरुस्त आंसर है वो होगा मकूला। ये दूसरे वाला बे वाले ऑप्शन का जो है दूसरा जुज़ है। अजीज तलबा, एक शख्स में अपनी मदद आप करने का जोश है उसकी, आगे चार ऑप्शन है, तनज़्ज़ुली की बुनियाद पर, या शोहरत की बुनियाद, इज्जत की बुनियाद, तरक्की की बुनियाद। तो इसमें जो है तरक्की की बुनियाद वाला ऑप्शन जो है, आखिरी ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जो है अजीज तलबा, ये जो है दुरुस्त तसव्वुर होगा, ये दुरुस्त है। अजीज तलबा, उसका तीसरा जो आप जुज़ है वो है, जैसा मजमुआ कौम की चाल चलन का होता है, यकीनी उसके कानून और मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है, ये एक कायदा है। अजतलाबा, पहला ऑप्शन है हर मुल्क का, दूसरा है हर कौम का, और फिर तीसरा हर मुआशरे का, और चौथा है नेचर का। तो ये चौथे वाला ऑप्शन जो है नेचर का, इसका ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। अजतलाबा, पांचवा जो जुज़ है पहले सवाल का, चौथा जो जुज़ है, चौथा जो जुज़ है पहले सवाल का, वो है इंसान की कौमी तरक्की की निस्बत हम लोगों का ख्याल है कि मिले कोई। नंबर एक खिज़र, सखी नंबर दो पे, और तीसरे पे हुक्मरान, और चौथे पे वजीर या तदबीर। तो इसके अलावा ये जो चौथा जुज़ है उसका जो ऑप्शन होगा एमसीक्यूज में वो होगा खिज़र। पांचवा जो है जुज़ पहले क्वेश्चन का वो है औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों हुसूल एक दूसरे के हैं। नंबर एक बिल्कुल मुखालिफ, नंबर दो बिल्कुल मुवाफिक, नंबर तीन कतअन हस्बे हाल, और नंबर चार है बिल्कुल हमवार। तो इस अलावा इसका जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल मुखालिफ, तो ये ऑप्शन जो है वो दुरुस्त तस्वुर होगा, ये दुरुस्त है। औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। इसके अलावा उसके बाद जो हमारा जो सवाल है वो दूसरा सवाल है, और वो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का। उसमें वो कहता है कि सबक अपनी मदद आपके मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। तो इस तरह ये मैंने सवाल जो है वो लिख दिए हैं, और यहाँ पर जो है उनके आंसर भी जो है वो तहरीर कर दिए हैं। तो आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा और इन सवालों को जो है वो आप अज़बर कर लीजिएगा, नीट भी कर लीजिएगा। अजलाबाद दूसरा क्वेश्चन, सबक अपनी मदद आपके मतन के मुताबिक सवालों के जवाब लिखें। नंबर एक, पहला जो उसने क्वेश्चन दिया है वो कौन सा आजमूदा मकूला है जिसमें इंसानों और कौमों का तजुर्बा जमा है। अजतलाबा, उसका आंसर है खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। ये वो आजमूदा मकूला है जिसमें इंसानों और कौमों का तजर्बा जमा है। इसके अलावा दूसरा जो सवाल उसने दिया है उस पर जो है वो तवज्जो कीजिए। सर सैयद अहमद खान के ख्याल में कौन सी कौम जलीलो बेइज्जत हो जाती है, ये दूसरा सवाल है, और उसका जवाब जो है वो हम देने जा रहे हैं। वो ये है कि सर सैयद अहमद खान के नज़दीक जब कौम के अंदर जोश अपनी मदद आप करने का कम हो जाता है और ज़रूरत अपनी आप मदद करने की मिटती जाती है, गैरत जो एक उम्दा कुव्वत इंसान में है अज खुद जाती रहती है, तो वो कौम जलीलो बेइज्जत हो जाती है। इसी अलावा उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, वो है नेचर का कायदा क्या है। उसका आंसर है नेचर का कायदा है कि जिस तरह कौम का चाल चलन होता है उसके मुताबिक कानून और उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। उम्दा रियाया पर, उम्दा आवाम जो होती है रियाया पर उम्दा हुकूमत होती है, और जाहिल खराब ना तरबियत
ना तरबियत याफ्ता अवाम पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। ये ना तरबियत लफ्ज़ है, इस पर जो है इसको दुरुस्त कर लीजिएगा। उसके बाद अजीज तलबा ये चौथा सवाल जो है हम करने जा रहे हैं वो है बैरूनी कोशिशों से अजीज तलबा बुराइयों को ख़त्म करने का क्या नतीजा निकलता है। अगर हम बैरूनी कोशिशों से बुराइयों को ख़त्म करते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। उसका आंसर है बैरूनी कोशिशों से अगर बुराइयों को जड़ से उखाड़ डालें और निस्तो नाबूद कर दें तो ये बुराइयां किसी और नई सूरत में पहले से भी ज़्यादा ज़ोर शोर से पैदा हो जाएंगी। जब तक शख्सी ज़िंदगी और चाल चलन को दुरुस्त तरक्की नहीं देंगे ये मुमकिन नहीं है। इसके अलावा उसके बाद है हमारा पांचवा क्वेश्चन और वो है दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने किस खूबी की बिना पर तरक्की पाई है। तो इसके अलावा उसका आंसर है बड़ा सच्चा और निहायत मजबूत मसला जिससे दुनिया की मुअज़्ज़ज़ कौमों ने तरक्की पाई वो अपनी मदद आप करना है। इसके अलावा ये थे शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर। अब हम जो है वो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर जो है वो हम जुमले जो है वो मुकम्मल करेंगे। तो उसमें तीसरे क्वेश्चन में वो कहता है सबक अपनी मदद आपके मतन को मद्देनज़र रखते हुए जुमले मुकम्मल करें। नंबर 1 पे है खुदा उनकी मदद करता है जो आप अपनी मदद करते हैं। ये जो खाली जगह है वहाँ पे हम लफ्ज़ मदद लगाएंगे तो हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे में है जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है। ये जो खाली जगह है इस पर हम लफ्ज़ पंसाल लगाएंगे जिसके मानी सबील है तो हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तीसरा अजीज तलाबा जुमला है कौम शख्सी हालतों का मजमूआ है। खाली जगह पर कौन सा लफ्ज़ आना है अजीज तलाबा, खाली लफ्ज़ जगह पे आना है लफ्ज़ हालतों। तो अजीज तलाबा हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ और अगले पेज पे जो है वो दो जुमले हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है। उसमें पहला जुमला है कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाई करो। ये जो खाली जगह है उसमें खैर खाई का लफ्ज़ आएगा, खैर खाई भलाई के मानी में आता है तो हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। खैर खाई लफ्ज़ लगाएंगे खाली जगह पे, कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाई करो। उसके बाद अजीज तलबा आखिरी जो ऑप्शन है इसमें उसमें हम लोगों के ये ख्याल हैं कि कोई खिज़र मिले। खाली जगह पे हम क्या लगाएंगे, खिज़र लगाएंगे अजीज तलबा तो हमारा जो जुमला है वो हो जाएगा मुकम्मल। अजीज तलबा उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है अलिफ बाई तरतीब और लुगत का इस्तेमाल। आपने जो है वो अब इसको गौर से सुन लेना है, गौर से पढ़ लेना है और आपको जो है ताकि अंदाज़ा हो सके कि अलिफ बाई तरतीब क्या तरतीब होती है और लुगत में उसका इस्तेमाल कैसे होता है। अजीज तलबा अगर अल्फाज को इस तरतीब से लिखा जाए कि हुरूफ तहज्जी की तरतीब में आने वाले हुरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज पहले और बाद में आने वाले हुरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज बाद में लिखे जाएं तो अल्फाज की ऐसी तरतीब को हुरूफ तहज्जी या अलबाई तरतीब कहते हैं। उर्दू, अंग्रेज़ी और दीगर तमाम ज़ुबानों की लुगात में अल्फाज को इसी तरतीब से लिखा जाता है। इस तरह लफ्ज़ों की तलाश और उन्हें मुरतब करना आसान हो जाता है। अजीज तलबा वो कहना ये चाह रहा है कि जैसे अलिफ बाई की तरतीब है मतलब अलिफ बे पे ते टे से, तो ये तरतीब ये हरूफ की जो तरतीब है लफ्ज़ों की तरतीब भी वैसी ही होगी। तो अलिफ बाई जो तरतीब हमारी है वो दुरुस्त तसव्वुर होगी। अजीज तलबा यहाँ पर तवज्जो कीजिए चौथे क्वेश्चन में, ये आगे यही चल रहा है। चौथा क्वेश्चन भी उन्होंने इसी की जो है वो एक्सरसाइज के तौर पर बनाया। वो कहता है अलबाई तरतीब के तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए, अलबाई की जो आपकी तरतीब है उसके तसव्वुर को मद्देनज़र रखते हुए दर्ज झैल अल्फाज को अलबाई तरतीब से लिखें। तो अजीज तलबा यहाँ पे मैंने जो है वो जो ये यहाँ पे लिखे हुए लफ्ज़ हैं उनकी अलबाई जो तरतीब है वो कुछ इस तरह लगाइए, आप उस पर गौर कीजिएगा। ये मैंने लफ्ज़ों की नंबरिंग कर दी है। ये पहला आज़मूदा है, उसके बाद आइंदा है और फिर जो है वो तीसरे नंबर पे परस्तिश है और चौथे नंबर पे अजीज तलबा जो है वह पुरखों है, पाँचवें नंबर पे पंसाल है और छठे नंबर पे तजरिबा है, सातवें नंबर पे तहजीब है
और 8वें नंबर पे खिज़र है, 9वें नंबर पे खैर खाई है और 10वें नंबर पर फैयाज़ है और 11वें नंबर पे मेहमार है। इसके अलावा इसको अगर आसान समझने के लिए, इसको जो है वो मज़ीद समझने के लिए अगर आप इस फ़हरिस्त पर जो है वो गौर करेंगे तो आपको जो है वो ये चीज़ जो है वो आसानी के साथ समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करें ये लफ्ज़ आज़मूदा है, ये भी अलिफ़ मद आ से शुरू हो रहा है और आइंदा भी जो है वो अलिफ़ मद आ से शुरू हो रहा है, मतलब कि जी हर्फ जो है अलिफ़ मद आ है दोनों में। तो अब हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि हमने पहले कौन सा लिखना था और बाद में कौन सा लिखना था। तो पहला सेम है तो हम दूसरा देख लेंगे। दूसरे में ये आज़मूदा में ज़े है और आइंदा में ये है, तो ज़े जो है वो ये से पहले आती है तो इसलिए आज़मूदा पहले आएगा और आइंदा जो है वो बाद में आएगा। इसके अलावा उसके बाद जो है वो लफ्ज़ दिए उसने परस्तिश, पुरखों और पंसाल। तो अजीज़ अलावा यहाँ पे गौर कीजिएगा, परस्तिश में पे और रे है, पहले पे है, इस पे भी पे है और पंसाल में भी पे है, लेकिन जो है वो परस्तिश में ये पे के बाद रे है, पुरखों में भी पे के बाद जो है वो रे, ये दोनों सेम है। तो अब हम पहले दोनों को जो है वो छोड़ेंगे, तीसरे को देखेंगे, क्योंकि पहले तो दोनों जो है वो सेम है। अब तीसरे को देखेंगे तो परस्तिश में सीन है और पुरखों में खे है, तो सीन जो है वो खे से पहले आती है, लिहाजा हम परस्तिश पहले लिखेंगे, पुरखों उसके बाद लिखेंगे और फिर पे के बाद नून है, यानी कि यहाँ तो पे के बाद रे है ना पुरखों में, यहाँ पे पंसाल में पे के बाद नून है तो पंसाल जो है ये उसके बाद जो है वो आएगा। इसके अलावा उसके बाद जो अगला लफ्ज़ है वो है तजरीबा, जिसको हम तजर्बा पढ़ते हैं, तो उसका हम अगर सही तलफ़्फ़ुज़ देखें तो वो बनेगा तजरीबा। और उससे अगला लफ्ज़ है तहज़ीब। तजरीबा भी जो है वो ते से शुरू हो रहा है और तहज़ीब भी ते से शुरू हो रही है, तो पहले कौन सा लिखेंगे। अब हम पहला तो हरफ जो है वो सेम है, तहज़ीब का भी सेम है और तजुर्बा का भी सेम है, तो अब क्या करेंगे, अब दूसरा देख लेंगे। तजरीबा में दूसरे ते के बाद जीम है और तहज़ीब में ते के बाद ए है, तो जीम जो है वो ए से पहले आती है, लिहाजा हम क्या करेंगे, हम तजरीबा को पहले लिख देंगे और तहज़ीब को अजीज़ तलबा उसके बाद लिखेंगे। अजीज़ तलबा उसके बाद जो है लफ्ज़ है खिज़र और खैर खाई। खिज़र में खे है, खैर खाई में भी खे है, तो अब जो है दोनों सेम है, तो पहला कौन सा लिखेंगे, अब दूसरे पे चले जाएंगे। तो इधर खिज़र में ज़ुआद है और इधर जो है वो ये है, यानी कि खिज़र में दूसरा हर्फ जो है वो ज़ुआद है और खैर खाई में दूसरा हर्फ जो है वो ये है। तो अब जो ज़ुआद है वो ये से पहले आती है तो खिज़र पहले आ जाएगा और खैर खाई उसके बाद हम लिखेंगे। इसके अलावा उसके बाद है 10वें नंबर पे फैयाज़, फे, और फे के बाद मीम आता है मेहमार और उसके बाद जो है वो नेचर। ये जो है वो 12 जो है वो उसने अल्फाज दिए हैं, तो इनको जो है वो इस तरह से जो है वो समझने की जो है वो कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छी तरह से समझ ना आए तो आप जो है कमेंट्स में इस हवाले से जो है वो पूछ सकते हैं। इसी अलावा उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं मुतलाजिम या गरोही अल्फाज। कुछ अल्फाज अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद हो जाते हैं और जब हम उन अल्फाज को अपनी ज़ुबान पर लाते हैं तो उनसे मुतअल्लिक या मुंसलिक बहुत से दीगर अल्फाज जहन में आ जाते हैं। ऐसे अल्फाज को मुतलाजिम या गरोही अल्फाज कहते हैं। इसी तरह मुतलाजिम कहते हैं लाजिम व मलजूम को, यानी एक दूसरे के लिए जो है वो लाजिम है। मसलन चिड़ियाघर का लफ्ज़ जहन में आते ही बहुत सारे जानवर हमारे तसव्वुर में आ जाते हैं। इसी तरह किसी दरख्त का ख्याल आते ही उसकी शाखें, पत्ते, फूल, तना और जड़ वगैरह का ख्याल जहन में आ जाता है। इसी अलावा 2-3 मरतबा इस इक़्तिबास को पढ़िएगा तो ये आसानी से समझ आ जाएगा। इसी अलावा 5वां क्वेश्चन जो हम इसका करने जा रहे हैं उस पर हम उसकी तरफ बढ़ते हैं और उस पर आप तवज्जो कीजिएगा। उसकी स्टेटमेंट है कि दर्ज झैल में कुछ ऐसे ही मुतलाजिम या गरोही अल्फाज दिए जा रहे हैं, आप उनसे मुतल्लिक यानी उनकी रियायत से कम 4 अल्फाज सोच कर लिखें। इसके अलावा उसने पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर दिया है वो है हमारे पास चमन। अब चमन से जो मुताल्लिक जो लफ्ज़ हैं उसमें चमन में फूल होते हैं, फूल चमन का ये ख्याल आते हैं, फूल है, बुलबुल होता है चमन में, और उसके बाद परिंदे, घास, दरख्त, पौधे वगैरह, तो ये सब चमन का हिस्सा है। तो ये है मुतलाजिम अल्फाज जो एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। दूसरा लफ्ज़ घर है, और घर में कमरा है, किचन है, नल है, सेन है, बागीचा है, अफराद रहते हैं घर में, ये उससे जो है मुल्हिका चीज़ें जो है गिनवा दी गई हैं। तीसरा लफ्ज़ है इस अलावा हमारे पास मदरसा, और उस मदरसे में उस्ताद होता है, तलबा होते हैं, क्लासरूम है, लान है, किताबें हैं, लाइब्रेरी है, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद
दफ्तर है, दफ्तर की मुनासिबत से जो है वो हम 4 लफ्ज़ लिखेंगे तो वो दफ्तर में कुर्सी है, मेज़ है, फाइलें हैं, अलमारी है, कंप्यूटर है, टेलीफ़ोन है। और उसके बाद समुंदर है, समुंदर में पानी है, मछलियाँ हैं, घास है, पहाड़ है, जज़ीरा है, रेत है, ये चीज़ें समुंदर का जो है वो हिस्सा होती हैं। उसके बाद वैगन है, वैगन के लिए ड्राइवर का होना ज़रूरी है, तो उसके टायर होते हैं, सवारियाँ हैं, सीटें हैं, शीशे और डीज़ल जो है ये उसके अल्फाज जो है मुतलाज़िम अल्फाज जो है वो बनते हैं। इसके अलावा उसके बाद जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं मज़मून लिखना, मज़मून नगारी के हवाले से। तो आइए उसको जो है वो रीड करते हैं। इसके अलावा मज़मून नसर की एक ऐसी किस्म है जिसमें किसी भी मौजू पर इज़हार ख्याल किया जा सकता है। इसमें कैद नहीं है कि इस पर किया जा सकता है, इस पर नहीं, किसी भी मौजू पर इज़हार ख्याल किया जा सकता है। मज़मून में यह देखा जाता है कि जिस मौजू पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप कितनी मालूमात रखते हैं और अपने ख़यालात का इज़हार किस तरह करते हैं। याद रखिए, हर मज़मून हमेशा 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। उसमें पहले इब्तिदाइया है, तमहीद हम जिसको कहते हैं, उसके बाद नफ्स मज़मून है और तीसरे नंबर पर अज़ीज़ तलाबा है इख्तितामिया। इनकी डिटेल देखते हैं। अज़ीज़ तलाबा, जो इब्तिदाइया है जिसको हम तमहीद कहते हैं, उसमें वो कहता है मौजू के इंतिखाब के बाद मज़मून की इब्तिदा में मौजू का तारुफ लिखा जाता है। जब मज़मून लिखते हैं तो इब्तिदा में क्या करते हैं, मौजू का तारुफ लिखा जाता है। इब्तिदाइया नहायत जामे और मुख्तसर होना चाहिए और ऐसे दिलनशीन अंदाज में लिखना चाहिए कि इसके पढ़ने के बाद कारी न सिर्फ नफ्स मज़मून से एक हद तक आगाह हो जाए बल्कि वो अपने आप को आइंदा मज़मून पढ़ने के लिए भी आमादा पाए। आमादा तैयार के मानी में आता है सॉरी। इसके अलावा उसके बाद है नफ्स मज़मून। ये हिस्सा मज़मून की मरकज़ी हैसियत का हामिल होता है। मज़मून निगार को चाहिए कि वो अपने ख़यालात को एक ख़ास तरतीब के मुताबिक पैराग्राफों में तकसीम करके लिखे। मुश्किल अल्फाज के बजाय सादा, आम फहम और बोल चाल की ज़ुबान लिखे। अलबत्ता जहाँ ज़रूरी हो वहाँ तशबीहात, अशार, ज़रबुल अमसाल, मशाहीर के कौल, अक़वाल, अहादीस और कुरानी आयात से भी काम ले, मगर एक बात को बार बार ना दोहराए। ज़ुबान की अगलात से बचे क्योंकि ज़ुबान की अगलात से मज़मून का हुस्न गारत हो जाता है, उसका हुस्न जो है वो कहते हैं कि वो ख़त्म हो जाता है। हजीज़ अलावा उसके बाद है इख्तितामिया। मज़मून के ख़ात्मे पर मौजू की तमाम तफसीलात को समेट कर चंद सत्रों में बयान करना चाहिए। मज़मून का ख़ात्मा ऐसे मुअस्सर और दिल पजीर होना चाहिए कि मौजू के तमाम ज़रूरी निकात कारी की नज़रों के सामने आ जाएं। इस तरह जो है उसका इख्तितामिया जो है वो हम लिखेंगे। इसके अलावा उसके बाद है मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा लिखना। किसी सबक का मरकज़ी ख़याल बिलअमूम 3 से 4 सतूर पर मुश्तमिल होता है। सतूर सतर की जमा जिसको हम लाइन कहते हैं, जो सबक के मरकज़ी या बुनियादी तसव्वुरात का आइनादार होता है, जबकि सबक के खुलासे का मतलब सबक को मुख्तसर तौर पर अपने अल्फाज में ऐसे बयान करना या लिखना होता है कि सबक की कोई अहम बात भी ना छूटे और खुलासे की तवालत भी कमो बेश मुकम्मल सबक के 1/3 तक महदूद रहे, मतलब कि उसका तीसरा हिस्सा महसूस हो। इसके अलावा खुलासे में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि 9th और 10th में जो हम खुलासे की जो लेंथ रखते हैं, लंबाई रखते हैं, वो अमूमन जो है वो 1.5 से 2 सफ़े तक जो है वो रखते हैं। तो आप इसको भी जो है वो ज़ेरे गौर कर सकते हैं या इस पर भी अमल कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन जो है वो तरीका है। याद रहे खुलासा तशरीह की ज़िद है, इसलिए सबक के मतन में अगर कोई शेर, इक़्तिबास या दीगर वजाहत वगैरह हो तो उससे खुलासे का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अजीज़ अलावा उसके बाद छठा क्वेश्चन है मरकज़ी ख्याल या खुलासा लिखने के उसूलों की रोशनी में सबक अपनी मदद आपका खुलासा लिखे। अजीज़ अलावा उसने यहाँ पे जो है वो हमें ये एक्सरसाइज दी है, मश्क करने के लिए दिए कि ये हमने जो है वो मरकज़ी ख्याल और खुलासे का तारुफ और उसका तरीका जो है वो पढ़ा और समझा। वो कहता है उसकी रोशनी में ये आप एक्सरसाइज करें, सबक मरकज़ी ख्याल का खुलासा या मरकज़ी ख्याल जो है वो लिखें। यहाँ पे उसने खुलासे का ही कहा तो आप खुलासा लिख के उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन अजीज़ अलावा दल इक़्तिबास की तशरीह लिखें। तशरीह से पहले मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान भी दें। ये भी उसने जो है वो तरीका बताया। पहली तशरीह इक़्तिबास पहला जो है तशरीह के लिए वो है कौमी तरक्की मजमू है शख्सी मेहनत। ये पूरा इक़्तिबास लेंगे यहाँ तक हालतों को तरक्की ना की जाए।
दूसरा इक़्तिबास है बड़ा सच्चा मसाला और नहायत मजबूत, और ये है पहला खुद इंसान को। तो यहाँ तक जो है ये इक़्तिबास यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जो किताब में सबक में जाए तो ये इतना इक़्तिबास लेकर हम इसकी तशरीह जो है वो करेंगे। इसके अलावा उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज जो है वो सरगर्मियों का है, जो इतना जो है वो अहम तो नहीं है, लेकिन हम उसको जो है वो डिस्कस ज़रूर कर लेते हैं, मुमकिन है इससे कोई हम फ़ायदा हासिल कर पाएँ। सरगर्मियाँ क्लास का एक तालिब इल्म स्कूल लाइब्रेरी या कहीं और से मकालात सर सैयद की जिल्द पंजुम हासिल करे और उसमें से एक और मजमून आज़ादी राय पढ़कर अपने साथियों को सुनाए। तो ये जो है वो इजाफी काम है, इसको हम करेंगे तो हम अच्छे तालिब इल्मों में शुमार होंगे और हमारा जो है वो जानने का समझने का जो तरीका है वो भी तेज़ होगा। क्लास के तमाम तालिब इल्म मौलाना ज़फ़र अली ख़ान के शेर को खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। चार्ट की सूरत में लिखें, जिसका चार्ट अव्वल है उसे जमात के कमरे में आवेज़ा करें। यानी कि ये एजाज़ है, ये शेर हम लिखें चार्ट के ऊपर खूबसूरत करके लिखने की जो है वो मशक करें, कोशिश करें, और जिसका चार्ट जो है वो अच्छा बना हुआ हो उसको जो है क्लासरूम में आवेज़ा करें, उसमें लगाएंगे तो ये उसके लिए बायसे एजाज़ बात है, उसके लिए जो है अब वो इज़्ज़त ऑनर की जो है वो बात है। जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त भी, जितने वैसे सुखन के मानी शायरी के भी हैं, तो यहाँ है बात के मानी में हम लेंगे। जितने सुखन हैं सब में यही है सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। नज़ीर अकबर आबादी के शेर के मफ़हूम के मद्देनज़र सेहत व सफाई या तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है के मौजू पर एक मजमून लिखें और इस मजमून को जमात में सुनाएं। ये भी जो है वो मश्क एक्सरसाइज है, आप जो है वो इसको कर सकते हैं, और इससे जो है वो आने वाले वक्तों में हमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा सीखने में। इसके अलावा ये था हमारा आज का सबक, यानी कि सबक अपनी मदद आपकी एक्सरसाइज की मश्क जो होगी मुकम्मल। हमें अपनी दुआओं में रखिए, याद दीजिए। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।